हसन अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन मुंतखब हुए। लोगों ने ऐसे नेक शख्स को अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन चुना था जो शर्फ बुजुर्गी, तकवा व तहारत, इल्म फजल, सियासत और शुजाअत, खैर ख्वाही उम्मत, हर लिहाज से हुकूमत इलाहिया की इमामत के अहल थे। हज़रत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु विसाल मुबारक के बाद में कौन? हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम खलीफातुल मुस्लिमीन चुने गए। आप क्या हो गए? खलीफातुल मुस्लिमीन हो गए। तो आपके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कैसे आप शर्फ बुजुर्गी, तकवा व तहारत, इल्म फजल, सियासत और शुजाअत, खैर ख्वाही उम्मत, हर लिहाज से हुकूमत इलाही की इमामत के अहल हैं। आप 6 माह तक मसंदे खिलाफत पर जलवा अफरोज रहे। ना आकिबत अंदेश इराकियों ने नेमत इलाही की कदर नहीं की और सूते पैगंबर के साथ बेवफाई का वही बर्ताव किया जो इमाम अली के साथ कर चुके थे। किसने? ना आकिबत इराकियों ने, ना आकिबत इराकियों ने आपकी अहमियत को नहीं समझा और आपके साथ भी वही काम जो आपके बाबा जान के साथ उन लोगों ने किया था, बेवफाई की। आप कब तक मसलते खिलाफत रहे? आप 6 माह तक खलीफातुल मुस्लिमीन रहे। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हालात को मद्देनजर रखते हुए उम्मत को फितना व फसाद और कत्ल व खून से बचाने के लिए चंद शर्तों के साथ खिलाफत हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द कर दी। उम्मत के अंदर खून रेज़ी ना हो, अल्लाह के बंदों में खून रेज़ी ना हो, ना किसी को कत्ल ना किया जाए, इसको रोकने की गर्ज से चंद शर्तों के साथ में हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने खिलाफत किनके सुपुर्द कर दी? हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द कर दी। हज़रत अमीर मुआविया कौन है? अल्लाह के नबी के बहुत बड़े सहाबी हैं और यजीद बदवक्त के वालिद गिरामी भी हैं, यजीद के बाप भी हैं। कौन? हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो रसूल पाक के भेजे खुदा दरूद व सलाम अली व फातिमा, हसन व हुसैन पर भी मुलाम। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी की सदाकत जाहिर हुई जो आपने फरमाया था कि मेरा ये बेटा मुसलमानों की 2 जमातों में सुलह कराएगा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा भी वहाँ सामने आया है। आपने पहले फरमा दिया था कि मेरे इस बेटे की वजह से अल्लाह तबारक व तआला 2 गिरोह में सुलह पैदा करवा देगा। तफीज़ व खिलाफत का यह वाक़या रबीउल अव्वल शरीफ हिजरी सन 41 में हुआ। ये हिजरी सन 41 का वाक़या है क्या कि आपने खिलाफत से इस्तीफा दे दिया था, यानी अपना हाथ खिलाफत से पीछे खींच लिया और हज़रत अमीर मुआविया के खिलाफत सुपुर्द कर दी। इस तरह खिलाफत के पूरे 30 साल मुकम्मल होने पर हमारे प्यारे नबी आका मौला ताजदार मदीना के उस इरशाद की भी तकमील हुई। कौन से इरशाद की तकमील हुई? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल खिलाफतु बादी सल्लल्लाहु सन्नत व सुम्मा तकूनु मिलकन, यानी मेरे बाद खिलाफत 30 साल रहेगी, फिर बादशाह कायम हो जाएगी। ये किसका फरमान है? अल्लाह के नबी का फरमान है। क्या कि 30 साल तक क्या रहेगी? दौरे खिलाफत चलेगा और उसके बाद में बादशाह कायम हो जाएगी।
तफवीज़ खिलाफत के बाद मेरे आका इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के साथ मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए और जवारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में क़याम पज़ीर हुए। जब आपने खिलाफत छोड़ दी तो आप अपने अहलो अयाल के साथ मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए और अपने नाना जान सरवर दो आलम ताजदार मदीना के साया में आपने क्या कर लिया, क़याम पज़ीर फरमा दिया, यानी कि आप मदीना मुनव्वरा में रहने लगे। हुकूमत और सियासत के मामलात से किनारा कश होकर आप अपने तमाम औकात जिक्र इलाही और फिक्र आखिरत में बसर करने लगे। इस तरह से उनके चाहने वालों को जो जख्म पहुंचा था, इसकी वजह से जब आप उनके महलों से गुजरते तो वो लोग आपको या आरुल मोमिनीन कहकर पुकारने लगे। आप इल्म मुर्दबारी का पैकर बनकर जवाब देते, अल आग खैरुम मिनन नार, यानी ये आग उस नार से बेहतर है जिसका अंदेशा कत्ल गारत गिरी से था। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की करामत रोज़ातुश शोहदा में है कि हज़रत रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और वली उम्मत हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक गुस्वा में तशरीफ ले गए थे। हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अभी बच्चे ही थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर से निकले और कहीं दूर चले गए कि सालेह बिन रका यहूदी ने आपको तंगा और हैरत ज़दा देकर अपने घर में लिया और छुपा दिया। एक वक्त की बात है कि हज़रत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में नहीं थे और कौन, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों भाई बच्चे ही हैं, कम उम्र हैं। एक रोज हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर से बाहर निकल आए तो किसने, एक यहूदी का नाम बताया गया, सालेह बिन रका ने क्या किया, आपको जब हैरान और परेशान देखा, किसको, हज़रत इमाम हुसैन को, तो पकड़ कर आपको अपने घर ले गया और छुपा दिया। जब काफी देर हो गई, नमाज असर का वक्त हो गया और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर नहीं पहुंचे तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को फिक्र लायक हुई। आप बार बार काशाना यकीन से बाहर दरवाजा पर आती और वापस जाती, कोई आदमी नजर नहीं आता जिसको शहजादे की तलाश में भेजती। बहुत इंतजार के बाद आपने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को फरमाया कि अपने भाई हुसैन अलैहिस्सलाम को तलाश करके लाओ। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम घर से निकले और तलाश करते रहे मगर कहीं आपका पता न चला। एक हिरन दिखाई दिया, आपने जोश मोहब्बत में उस हिरन से फरमाया, क्या फरमाया, या सुनियो हल रायता अखियो हुसैना, ए हिरन मेरे भाई हुसैन को क्या तुमने देखा है? किससे फरमा रहे हैं? एक हिरन से फरमा रहे हैं। तो अल्लाह ताला की कुदरत से उस हिरन ने इंसानी ज़बान में अर्ज किया, क्या अर्ज किया कि आपके भाई हुसैन को सालेह बिन रका यहूदी अपने घर पकड़ कर ले गया है और छुपा दिया। हिरन जवाब दे रहा है। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम उस यहूदी के घर तशरीफ लाए और सालेह यहूदी को आवाज दी। वो यहूदी घर से बाहर आया, आपने फरमाया मेरे भाई हुसैन को लाकर मेरे सुपुर्द करो, वरना याद रख अगर मेरी वालिदा माजिदा ने तेरे लिए दुआए हिलाकत फरमा दी तो तेरा कुंबा और कबीला किसी का भी पता नहीं चलेगा कि कहां चले गए। और अगर मेरे वालिद गिरामी
मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हो गया तो उनकी तलवार जुल्फ़कार से कोई यहूदी जिंदा नहीं रहेगा। अगर मेरे नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक अगर ये बात पहुंच गई और नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तेरी बुर्दबारी के लिए लब्बेहाय मुबारक अगर हिला दिए तो सारे यहूदी हिला को बर्बाद हो जाएंगे। साले यहूदी ने जब आपकी गुफ्तगू सुनी तो बड़ा हैरान था कि मेरे घर में इमाम हुसैन को मैंने छुपा रखा है, ये बात इनको कैसे मालूम हुई। उसको हैरत हुई उस यहूदी को कि मैंने उनको अपने घर में छुपा रखा है, इनको इस बात की खबर कैसे हुई कि मैंने उन्हें छुपा रखा है। तो साले यहूदी ने अर्ज किया, साले यहूदी ने कहा कि आपकी वालदा कौन है? तो हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत फातिमा ज़हरा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी वालिदा है। तो साले यहूदी ने अर्ज की, ए नवासा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सबसे पहले आप मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कीजिए। उस यहूदी ने क्या कहा कि नवासा रसूल, सबसे पहले तो आप ये काम कीजिए कि मुझे कलमा पढ़ाइए और मुसलमान बना दीजिए। आपने उस यहूदी को इस्लाम में दाखिल किया और साले सिद्ध दिल के साथ मुसलमान हो गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घर से लाकर आपके सुपुर्द कर दिया और शहजादों पर सुर्ख सफेद निशान किए और उनके अदब और एहतराम से इज्जत किया। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने भाई इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर अम्मी जान सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में पहुंची। कि सैयदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दोनों शहजादों को देखकर बहुत खुश हुई और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। ये आपकी एक करामात। अब आपकी दूसरी करामात समाज फरमाइए। मैदान करबला की बात बता रहा हूँ, बहुत गौर से सुनने की बात है। मैदान करबला में जब बहुत से अहवान अंसार जामे शहादत नोश फरमा चुके हैं, हजरत इमाम कासिम बिन हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने भी मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत चाही तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। किसने इजाजत चाही जंग के अंदर जाने की? हजरत कासिम। कौन है हजरत कासिम? हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं। बच्चा आराम से मेरे हल्ला मत कीजिए प्लीज, मेरी तरफ भी तवज्जो रखिए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। कौन है हजरत कासिम? हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं और आप भी अपने चचा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान को निसार करना चाहते हैं। जब आप कौन हजरत कासिम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया है, चचा जान मुझे भी जंग में जाने की इजाजत दीजिए। तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे बेटे, ए मेरे भतीजे, तुम मेरे बड़े भाई इमाम हसन की याद हो, मैं तुम्हें मैदान जंग में जाने की कैसे इजाजत दे दूं? तो आप मायूस हो गए। हजरत कासिम मायूस हो गए और एक कोने में जाकर के बैठ गए और सोचने लगे कि किस कदर जंग में जाया जाए, किस कदर चचा जान की बारगाह में अर्ज किया जाए कि चचा जान मुझे जंग में जाने की इजाजत दे दें। तो आप इस कश्मकश में थे कि आपको आपके वालिद गिरामी हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वो वसीयत याद आई। क्या वसीयत याद आई? कि उन्होंने आपको ये वसीयत की, एक ताबीज़ आपके बाजू पर बांधा था और ये वसीयत ये थी कि ए मेरे बेटे कासिम, जब तुम अपनी जिंदगी
ये बात याद आई, आपको आपके वालिद गिरामी की वसीयत याद आती है, तो हजरत इमाम कासिम क्या करते हैं, अपने बाजू से ताबीज खोलते हैं और उस ताबीज को खोल कर पढ़ते हैं, तो वो ताबीज नहीं लिखा बल्कि एक वसीयतनामा था, और उस ताबीज उसमें साफ लिखा हुआ था, मेरे बेटे कासिम, एक दिन आएगा कि मेरा भाई हुसैन दुश्मनाने कूफियों के नरगे में होगा, दुश्मनाने कूफियों के नरगे में होगा, यानी दुश्मनाने कूफिया, कूफे के लोगों को दुश्मन बताया जा रहा है। वो उन्होंने हजरत इमाम अली के साथ भी यही किया था, दुश्मनी ही का बर्ताव किया था। वो हमेशा से बदबख्त थे, उन्होंने कभी भी आपके खानदान के साथ में अच्छी मोहब्बत, अच्छी सुलह नहीं रखी, हमेशा वो धोखा देते आए थे। जब आपने अपने वालिद की उस वसीयत को पढ़ा तो उसमें आगे ये तहरीर और तहरीर थी, क्या तहरीर थी कि ए मेरे बेटे कासिम, कि ए मेरे बेटे कासिम, अगर करबला के मैदान में मेरे भाई हुसैन पर जो लोग अपनी जान को निसार करेंगे उन्हें मर्तबा शहीद आज़म नसीब होगा। सुभान अल्लाह। मेरी ये चाहत है मेरे बेटे कि जब तुम बड़ी मुसीबत के वक्त में ये हाथ देखो तो मेरे भाई हुसैन पर अपनी जान को फिदा कर देना। तब आपके दिल को कुछ सुकून महसूस हुआ, राहत महसूस हुई। वो खत अब्बा जान का वो खत लेकर इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, चाचा जान ये मेरे वालिद गिरामी का वसीयतनामा पढ़ लीजिए। जब आपने पढ़ा तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोने लगे और अपने नूरे नजर भतीजे को अपने सीने से लगाया, लख्ते जिगर भतीजे को सीने से लगाया और मैदान कारजा में जाने की इजाजत दे दी। ये इल्म गैब नहीं तो क्या है। और आज का ये 2 टंकी का जानवर कहता है कि अल्लाह के नबी हमारे जैसे बशर हैं, अरे हमारे वो बड़े भाई हैं, अरे उनके नवासों की औलाद का ये आलम है, तो मुस्तफा जाने रहमत का क्या आलम है? मुस्तफा जाने रहमत का क्या आलम होगा जब उनके नवासों की औलाद का ये आलम है। अल्लाह बेटे रिसालत के लिए हालात हैं। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के गैब की बात भी जाहिर हो रही है और करामत भी जाहिर हो रही है। रोज़ातुश्शुहदा में है कि हजरत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद गिरामी हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की एक वसीयत याद आई। ये जो बात मैंने आपको बता दी है, मुझे ये बखूबी याद थी क्योंकि मैं 7 तारीख को हजरत इमाम कासिम की शहादत का ही जिक्र किया करता हूँ, तो ये कई सालों से पढ़ रहा हूँ तो याद हो गई, बहुत सारी चीजें याद हो गई हैं। ये अल्लाह का करम है और मेरे बुजुर्गों की दुआओं का फैज़ है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। रसूल पाक पर भेजे खुदा दरूद व सलाम अली व फातिमा हसन हुसैन पर भी मुदा। रसूल पाक पर भेजे खुदा दरूद व सलाम अली व फातिमा हसन हुसैन पर भी मुदा। हजरत इमाम हसन के इल्मी कमालात, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के गहवाराए इल्म में परवरिश पाई थी, यानी गोद में बालनी में परवरिश पाई थी और बुजुर्ग बनकर असलाफ के उलूम के वारिस बने थे। आपकी रिवायत की हुई हदीसें जो कुतुबे अहादीस में पाई जाती हैं उनकी तादाद कुल 13 है, जबकि विसाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त आपकी उम्र शरीफ सिर्फ 7.5 साल की थी।
का शुमार मदीना मुनव्वरा के सहाबे इल्म में किया जाता था। 7.5 साल की उम्र में, 7.5 साल की उम्र में आपको बहुत सारी हदीसें याद थी, आप हदीसों के हाफिज थे। एक शख्स ने आपसे सवाल किया कि जिंदगी बसर करने के एतबार से अच्छी जिंदगी कौन शख्स बसर कर सकता है? तो आपने जवाब दिया, वो शख्स जो अपनी जिंदगी में दूसरों को भी शरीक कर ले। किसी शख्स ने आपसे सवाल किया, क्या सवाल किया कि आप अपने एतबार से बताइए कि अच्छी जिंदगी कौन शख्स यानी कौन इंसान बसर कर सकता है? तो आपने जवाब दिया, किसने? हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वो शख्स जो अपनी जिंदगी में दूसरों को शामिल कर ले, वो अपनी जिंदगी को बेहतर बसर कर सकता है, गुजार सकता है। फिर उस शख्स ने सवाल किया कि सबसे बुरी जिंदगी किस शख्स की है? क्या सवाल किया कि सबसे बुरी जिंदगी? तो आपने जवाब फरमाया, उस शख्स के साथ कोई दूसरा जिंदगी बसर न कर सकता। सबसे बुरी जिंदगी किस इंसान की है? जिस इंसान के साथ कोई दूसरा इंसान जिंदगी बसर करना गवारा ना समझे, उसकी जिंदगी सबसे बुरी जिंदगी है। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे कि जरूरत का पूरा ना होना उससे कहें तो बेहतर है कि उसके लिए कि किसी ना अहल की तरफ रुजू ना किया जाए, यानी किसी ना अहल के सामने हाथ ना फैलाया जाए। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है कि अल्लाह ताला की राह में किसी भाई की हाजत पूरी कर देना मेरे नजदीक 1 महीने के एहतिकाफ करने से बेहतर है। इमाम हसन क्या इरशाद फरमा रहे हैं? किसी की मदद कर देना कैसी है? 1 महीने के एहतिकाफ से भी बेहतर है। आपकी शहादत, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत, हजरत सदुर फाजिल अलैहि रहमत तहरीर फरमाते हैं कि इब्ने सरद इमरान बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की कि किसी ने हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख्वाब में देखा कि उनके दोनों आंखों के दरमियान कुल हुवल्लाहु अहद लिखी हुई है। और खुतबा के मुहर्रम में इस बात को ऐसे तहरीर किया है कि हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने रात में ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा कि दोनों आंखों के दरमियान जो जगह है, आपकी पेशानी पर क्या लिखा हुआ है? कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास की पहली आयत। तो जब आपने ये ख्वाब अपने अहले बैत को बताया तो सारे बहुत खुश हुए, लेकिन इसकी हकीकत ताबीर किसने की है? समाज फरमाई है। जब ये ख्वाब हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने बयान किया गया तो उन्होंने फरमाया कि अगर आपका ये ख्वाब सच्चा है तो हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र के चंद ही दिन रह गए। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जिंदगी के चंद दिन ही बाकी रह गए थे। ये ताबीर सही साबित हुई और बहुत करीब जमाने में आपको जहर दिया गया। एक मर्तबा हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहद में मिलाकर जहर दिया गया। जब आपने जहर आलूदा शहद पी लिया तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, सारी रात आपके बेचैनी हुई। अलगरज फजर के वक्त आप अपने जद्दे अमजद नाना जान सरवरे दो आलम ताज़ारे मदीना के रोज़े अंदर पर हाजिर हुए और दुआ की दरख्वास्त की कि ए नाना जान, इस कदर परेशान हूँ, बड़ी तकलीफ हो रही है। तो सरवरे दो आलम ताज़ारे मदीना ने अपने नवासे के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी तो अल्लाह ने उन्हें शिफाए कुली अता फरमाई, आप सेहतयाब हो गए। दूसरी मर्तबा आपको खजूर जहर आलूदा खिजूरें खिलाई, खिजूरें खाते ही आपको सख्त घबराहट महसूस हुई। अपने भाई हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकान पर तशरीफ लाए और रात भर बेकरार रहे। सुबह होते ही अपने नाना जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा
शिफा की इल्तिजा की तो अल्लाह ताला ने आपको शिफा अता फरमा दी। दूसरी मर्तबा भी जब आपने जहर आलूदा खजूरें खाई तो बेकरार हो उठे, बेचैनी बहुत ज्यादा हो गई। अपने घर से कहाँ आ गए हैं? अपने छोटे भाई के घर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर आ गए हैं। सारी रात उनकी मिस्री की तरह तड़पते रहे, यानी घटा हुआ रोटा जिस तरह से तड़पता है उसकी मानिंद आप तड़पते रहे। अलग फजर के वक्त फिर अपने नाना जान के रोजा अमर पर हाजिर हुए और शिफा की इल्तिजा की तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको फिर शिफा अता फरमा दी। इस तरह आपको कितनी बार ज़ाहिर किया गया? अब तक 2 बार। अब तक 2 बार। अब तक 2 बार नहीं, पूरी इसकी कहानी में 3। कितनी मर्तबा आपको ज़ाहिर किया गया? 5। तो लगातार आपको ज़हर दिया गया और आप फिर वही बात सुबह अपने नाना जान हुजूर अकरम ताजदार मदीना के रोज़ा अमर पर हाजिर होते, दुआ करते तो अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफा अता कर देता। इसी तरह 5 मर्तबा आपको ज़हर खिलाकर दिया गया और आप अपने नाना जान शाफिए महशर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होते और ज़हर का असर खत्म हो जाता। लेकिन छठी बार हीरे की कनी पीसी हुई आपके पीने के पानी की सुराही में डाल दी गई, जिसका पानी पीते ही ऐसा मालूम हुआ कि हल्क से नाक तक कट गया और कल्ब व जिगर के टुकड़े कट कट कर गिरने लगे। जब हालत ज्यादा नाजुक हुई और जिंदगी की उम्मीद न रही, विसाल शरीफ के करीब आपकी खिदमत में आपके प्यारे भाई हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और दरियाफ्त किया कि आपको ज़हर किसने दिया है। आपने फरमाया नाम मालूम करके क्या करोगे? हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा मैं उसको कत्ल करूंगा। 5 मर्तबा आपको ज़हर दिया गया। छठी मर्तबा जब आपको ज़हर दिया गया वो हीरे की कनी पीस कर आपके पानी की सुराही में डाल दिया। जो ही आपने पानी पिया तो आपने क्या महसूस किया कि हल्क यानी गले से लगाकर नाक तक अंदर से सब कुछ कट गया। लगातार आपको कह होनी शुरू हो गई, कह के साथ जिगर के टुकड़े कट कट करके बाहर आने लगे और उसके साथ आपको दस्त भी शुरू हो गए तो दस्त के साथ अंगड़ियां कट कट करके बाहर आने लगे। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी अपने भाई की ये खबर सुनकर आपके घर तशरीफ ले आते हैं। अनकरीबे विसाल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके पास हैं और अर्ज करते हैं भाई जान बताइए आपको ज़हर किसने दिया? तो हजरत इमाम हसन पूछते हैं कि नाम जानकर क्या करोगे? तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मैं उसे कत्ल करूंगा। तो आपने फरमाया कि अगर मेरा गुमान मुझे शक है कि मुझे ज़हर किसने दिया, अगर मैंने उसका नाम जाहिर कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला बदला लेने वाला है। तुझे बदला लेने की जरूरत नहीं, उसकी गिरफ्त सबसे मजबूत है, वो अपने आप फैसला कर देगा। और मेरा जिस पर गुमान नहीं और मैंने नाम जाहिर कर दिया और तूने उसे अगर कत्ल कर दिया तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी नाहक का कत्ल किया जाए। देखिए आपके अखलाक देखिए, मुस्तफा जाने रहमत के चश्मो चराग के अखलाक देखिए। आप जानते हैं कि मुझे ज़हर किसने दिया है, लेकिन आपने हजरत इमाम हुसैन पर इस बात को जाहिर नहीं किया और कह दिया कि मेरा गुमान है अगर वही ज़हर देने वाला है तो अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त उससे भी ज्यादा मजबूत है, वो बेहतर फैसला करने वाला है। कुर्बान जाइए हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शान पर। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। सुभान अल्लाह, हजरत इमाम की करामत और मंजिलत कैसी है।
नहीं है, नज़ा की हालत है, मगर इंसाफ का बादशाह उस वक्त भी अपनी अदालत और इंसाफ का न मिटने वाला नक्श शुफाए तारीख पर सुब्त फरमाता था। ना मिटने वाला इतिहास जिसे कहा जाए। उसकी एहतियात इजाजत नहीं देते कि जिसकी तरफ गुमान है उसका नाम भी लिया जाए। विसाल के करीब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि बिरादर मुअज्जम हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बड़ी बेकरारी और बेचैनी हो रही है। आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, तो आपने तसल्ली देते हुए अर्ज किया, ए बिरादर मोहतरम, ये बेचैनी और बेकरारी कैसी? आपको नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने बाबा जान हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अपनी नानी जान सैयदा खुदैजा कुबरा और अम्मी जान सैयदा फातिमा ज़हरा और अपने चचा हजरत हमजा और अपने चचा हजरत जाफर और अपने मामू हजरत कासिम और हजरत अब्दुल्ला और हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के पास जा रहे हैं। तसल्ली देने की वजह से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, ए भाईजान, ये घबराहट कैसी? आप नाना जान सरवर दो आलम ताजदार मदीना के पास जा रहे हैं, बाबा जान के पास जा रहे हैं, नानी जान के पास जा रहे हैं, अम्मा जान के पास जा रहे हैं। वहां आपको चचा हमजा भी मिलेंगे और चचा हजरत जाफर भी मिलेंगे। वहां आपको मामू जान भी मिलेंगे। कौन? आपके मामा कौन है? हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला और हजरत इब्राहिम। खुतबात मुहर्रम में 2 के नाम है। ये जो किताब है अनवारुल बयान, इसमें 3 के नाम लिखे हुए। इमाम साहब नींद ले रहे हैं क्या? थोड़ा सा तवज्जो चाहिए। दोनों किताबों की बात मैंने बता दी। मैं किताब से बात कर रहा हूं, बगैर किताब की बात नहीं कर रहा। वक्त विसाल आपकी उम्र शरीफ 45 साल 6 माह चंद रोज की थी। आपने 5 रबीउल अव्वल शरीफ हिजरी सन 49 में मदीना मुनव्वरा में विसाल फरमाया और जन्नतुल बकी में हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पहलू में मदफून किए गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह तबारक में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस जिक्र खैर के सदके में हम तमाम मुसलमानों की हर जायज़ तमन्ना को, मुरादों को अपने हबीब के सदके से पूरा फरमाए। आमीन। और हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सदके और तुफैल अल्लाह तबारक व तआला दुनिया सरजमीन के तमाम मुसलमानों को दुनिया की हर आफतों, बला, मुसीबतों से महफूज फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सदके में जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमाए। जो कर्ज में मुब्तला हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कर्ज से सुलूक दोष अता फरमाए। जो बीमार हैं उन्हें शिफा कुल्ली व सेहत कामिला अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल